आज की ये वीडियो औलिया अज़्ज़ाम के चाहने वालों के लिए, औलिया अज़्ज़ाम के मानने वालों के लिए है और बिलखुसूस शहनशाह हफ्ते अकलीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया अल हसनी वल हुसैनी क़द्दस सर्रुल अज़ीज़ के जो चाहने वाले हैं, जो बाबा जान के बच्चे हैं, जो बाबा जान से मोहब्बत करने वाले हैं, तो बहुत ख़ास वीडियो है उन लोगों के लिए, तो हमारे साथ रहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक कायनात है। आज हमारा वीडियो का मौजू है शहनशाह हफ्ते अकलीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया। तो आज बाबा साहब के मौजू पे बात की जाएगी, बाबा साहब के सवाने हयात के बारे में, बाबा साहब के रूहानी कमालात के बारे में और बाबा साहब के रूहानी मुशाहिदात के बारे में। जो बाबा साहब के ख़ास बच्चे हैं उनके साथ जो मामलात होते रहे हैं और जो आज भी हो रहे हैं एक सदी के बाद भी। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरी सीरीज़ है, तो हम इसको किस्तवार जारी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना आपको एक वीडियो मौसूल होती रहेगी। यूँ तो इस कायनात के अंदर औलिया अल्लाह बेशुमार हैं। अल्लाह पाक ने विलायत के अंदर तमाम रंग रखे हैं। तो विलायत के अंदर एक से बढ़कर एक वली मौजूद है। दुनिया के कोने कोने के अंदर अल्लाह वाले खिदमत खल्क कर रहे हैं और अल्लाह ताला का जो बातनी निज़ाम है, अल्लाह पाक ने वो बातनी निज़ाम अल्लाह वालों के सुपुर्द कर रखा है। जैसे कि गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, औलिया, पीर, फ़कीर, दुर्वेश मुख्तलिफ सूरतों के अंदर खिदमत खल्क सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी अपनी ड्यूटियों पे मौजूद हैं। लेकिन बाबा साहब का जो मामला है, बाबा साहब का जो सिलसिला है, बाबा साहब का जो रूहानी पावर है वो सबसे अलग है, एक अलग शान रखता है, एक अलग चमक दमक रखता है और एक ऐसा मुकाम रखता है जो तारीख़ विलायत के अंदर शाज़ व नादिर ही देखने के अंदर आता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि विलायत के अंदर उर्फ़ आम में दो मशहूर सिलसिले मौजूद हैं। नंबर 1 सिलसिला मजज़ूबिया, नंबर 2 सिलसिला सालकिया। जो मजज़ूब होते हैं वो अल्लाह ताला के आशिक होते हैं और जो सालक होते हैं वो आकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक होते हैं। और तमाम सलासिल के अंदर, तमाम बुजुर्गान दीन के अंदर, औलिया कराम के अंदर आपको इन दोनों में से एक रंग पाया जाता है। या तो वो सिलसिला मजजूबियत की तरफ माइल होगा या वो सिलसिला विलायत के अंदर सालकियत के अंदर माइल होगा। लेकिन बाबा साहब की जो विलायत है, बाबा जान की सरकार ताजुल औलिया शहनशाह हफ्ते अकलीम की, वो अलबेली विलायत कहलाती है। उस अलबेली विलायत की जो वजह है वो सिर्फ ये है कि बाबा साहब के सिलसिले के अंदर, बाबा साहब की रूहानियत के अंदर, बाबा साहब की शख्सियत के अंदर दोनों ही रंग गालिब रहे, कभी मजजूबियत कभी सालिकियत। तो ये एक अलबेली विलायत है। तारीख़ विलायत के अंदर ऐसा आपको कहीं नहीं दिखेगा कि एक अल्लाह का वली जो एक ही वक्त के अंदर मजजूब भी हो और सालक भी हो। तो बाबा साहब की ये शान है कि आप एक वक्त के अंदर मजजूब भी रहे, सालक भी रहे और आज भी जो बाबा साहब के फैज़ याफ्ता बच्चे हैं उनके अंदर भी ये दोनों रंग पाए जाते हैं। तो ये बाबा साहब का ख़ास करम है, बाबा साहब की इनायतें हैं कि बाबा साहब की रूहानियत आपको आज भी अगर दिखेगी तो बाबा साहब के बच्चों में दिखेगी। तो जैसे कि बाबा साहब के सिलसिले के ऊपर, बाबा साहब की अलबेली विलायत के ऊपर हमने मुख्तसर सी तशरीह की अभी। बाबा साहब की जो रूहानियत है, बाबा साहब की जो विलायत है वो एक समंदर है, एक ऐसा समंदर कि जिसकी तह के अंदर पहुंचना शायद नामुमकिन है। हुजूर कलंदर बाबा औलिया जो एक मशहूर शख्सियत गुजरे हैं रूहानी तौर पे और ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब के पीर मुर्शिद हैं। आपने सिलसिले अजीमिया की बुनियाद रखी। हुजूर कलंदर बाबा औलिया ख़ास बच्चे हैं सरकार ताजुल औलिया के, जो आपकी खिदमत में रहे
और बाबा साहब ने उनकी रूहानी तौर पे तरबियत फरमाई। तो हुजूर कलंदर बाबा औलिया अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि सरकार ताजुद्दीन औलिया शहनशाह जैसी हस्ती का नुज़ूल इस कायनात के अंदर 3500 साल के बाद जलवा फरोज होता है। तो आपके इस कौल से आप अंदाज़ा लगाइए कि बाबा साहब की जो रूहानी मनाजिल हैं, जो बाबा साहब का मुकाम है, वो क्या होगा। बाबा साहब का फरमाने आलिशान है, बाबा जान का, सरकार ताजुल औलिया का। आप फरमाते हैं कि हमारा दरबार दरबार ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बाबा जान फरमाते हैं कि हमें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने एक पैगंबर की हैसियत से भेजा है। इन अलकाबात से आप अंदाज़ा लगते हैं कि बाबा साहब की जो शान है, जो बाबा साहब की विलायत है, उसका रंग क्या होगा। बाबा जान शहनशाह हफ्ते अकलीम सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं कि हमारा दरबार दरबार ज़हरा है। आप फरमाते हैं कि हम फातिमी हैं। तो ये जो मुकाम हासिल होता है फातिमी, ये तारीख़ विलायत के अंदर बहुत शाज़ व नादिर ही देखने में आता है, क्योंकि दरबार ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मुकाम है कि जहाँ के एंट्री हासिल करना एक हम लोगों के लिए नामुमकिन सी बात है। बड़े बड़े औलिया वली सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह के दरबार के ऊपर बाहर खड़े हुए हैं साहिल की तरह, और सरकार ताजुल औलिया जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की गोद मुबारक के अंदर होते हैं, क्योंकि आप खास बच्चे हैं, आप हसनी हुसैनी सादात हैं। आपका हसब नसब 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के अंदर मिलता है। तो आप पोते हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और सरकार ताजुल औलिया का जो ज़हूर हुआ इस दुनिया के अंदर तारीख़ी हवाले से, तो आपकी जो चांद की तारीख़ है जलवा फरोज होने की, वो 15 रजब है, और जो ईसवी की तारीख़ है वो है 27 जनवरी। तो आज हम यहाँ तक इस वीडियो के अंदर बयान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सिलसिलेवार है। अभी हमने जो आपको लेकर आए हैं बाबा साहब की जलवा अफरोज होने की तारीख पैदाइश पर लेकर आए हैं। कल जो आपको वीडियो मौसूल होगी, कल इससे आगे का उसके अंदर बयान किया जाएगा, और ये तरतीब से आपको तमाम बाबा साहब के रूहानी कमालात, मुशाहिदात, आपका बचपन, आपकी जवानी, आपकी बुजुर्गी और आपकी तमाम सवाल हयात के ऊपर रोशनी डाली जाएगी, और वो आपको मुकम्मल तौर पे बताया जाएगा, और मुकम्मल तौर पे सिलसिला आलिया ताजिया की तशरीह भी की जाएगी। बाबा साहब के फैज़ याफ्ता बच्चों के बारे में बताया जाएगा, और तमाम इस सीरीज़ के अंदर सिलसिला आलिया ताजिया के अहवाल शामिल किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।